जय श्री कृष्ण भक्तों। अधिक मास की कथा 20वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्री नारद जी ने नारायण जी के मुख से राजा दृढ़तल्वा के चरित्र को सुनकर अतृप्त हो पूछने लगे। नारद जी बोले, हे मुनिवर, राजा दृढ़तल्वा ने वाल्मीकि ऋषि से कौन सा प्रश्न किया? नारद जी बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास की सेवा मोक्ष पाने के लिए कैसे और किसने किया तथा दान की विधि क्या है? पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण के रूप में मैंने इसे विधि पूर्वक सेवा करी थी, जिससे मेरा पुत्र जीवित हुआ था। हे तपोधन, इस जन्म में उसके नियम को मैं भूल गया हूँ। अब उसकी विधि विस्तार से सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, इस मास के प्रथम दिन से ही प्रांतःकाल उठकर ब्रह्मा को स्मरण करते हुए एक बड़ा सा जल पात्र लेकर नेत्रज्ञा दिशा की ओर जावे। इस मास का व्रती घर से बाहर इसी भांति जाकर जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ाकर प्रांत्य साए उत्तर की ओर मुख करके पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर ढककर मुख को बंद कर बैठे। ना तो थूके ना बोले। यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर शोष करे। तदंतर शुद्ध मिट्टी के 1 बार लिंग, 5 बार गुदा को धोवे तथा 3 बार बाएं हाथ व 10 बार दोनों हाथ मिलाकर मिट्टी से शुद्ध करे। 14 बार पैरों में मिट्टी मलकर शुद्ध करे। यह गृहस्थ का शोष कहा है। यह शुद्धि तीर्थ जल से ना करे, साथ में लाए जल से करे। तीर्थ के जल से दूर बैठकर यह शुद्धि करनी चाहिए। इस शुद्धि करने के बाद तीर्थ में शुद्धि करे, अन्यथा यह अशुद्ध रहता है। यही व्रती की शुद्धि है। गृहस्थ 16 अथवा 12 शोष के बाद तथा 8 या 4 कुल्ला लघु शंका के बाद करे। हस्त शुद्धि के बाद नेत्रों से जल लगाकर दातुन लेकर यह कहे, हे बृहस्पति, तुम्हारे से हमें बल, आजू, जश, तेज, पशु, संतान, धन, ब्रह्मा तत्व, मेधा शक्ति एवं बुद्धि मिले। दातुन में गांठ, छेद तथा कीड़े आदि का निशान ना हो। छोटी उंगली के समान मोटी एवं 12 उंगल लंबी होनी चाहिए। दातुन को दांतों से चबाकर कुंची बना लें। दातुन के बाद 12 कुल्ला करके मुख शुद्धि करे। रविवार को नीम की दातुन करे। इसके बाद स्नान करे। समुद्र में मिलने वाली नदियों का स्नान उत्तम, तालाब, कुआं, बावड़ी का मध्यम कहा है। स्नान के बाद तीर्थ देवताओं का तर्पण करे। घर में स्नान करना गृहस्थों को साधारण कहा है। स्नान के बाद शुद्ध पवित्र वस्त्र पहन कंधे पर अंगोछा धारण करे। पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर मुख ही शिखा में गांठ लगाकर बैठकर दोनों घुटनों के बीच हाथ कर पवित्री उंगली में पहनकर 3 आचमन करे। पवित्री आचमन के बाद गोपी चंदन मृकिका से बड़ी लकीरों वाला उद्रत पुंड या आड़ी लकीरों वाला त्रिपुंड कर दोनों के माध्य में बिंदी लगाकर तिलक करे। गोपी चंदन से भुजाओं पर शंख चक्र बनावे। यह सब पापों का नाशक है। जिसके शरीर में शंख चक्रादि दिखते हैं वह मनुष्य केवल मरण धर्मा ही नहीं, वह भगवान का शरीर होता है। उस मनुष्य के पाप भी चक्रादि धारण से पुण्य बन जाते हैं। इसके बाद प्राणायाम करे, संध्या बंदना करे, प्रांत्या संध्या तारों के रहते विधि पूर्वक करे। गायत्री जप करना, सूर्य उदय होने पर मंत्र से हाथ जोड़ दर्शन कर उपस्थान करता हुआ अर्घ्य दे। सायंकाल अपने पांव तथा पृथ्वी को नमस्कार करे। दिन भर की कमी के लिए जस्या स्मृत्या मंत्र बोलकर क्षमा मांगे। दिन के पहले भाग में अपने नृत्य कर्म को करके पुण्य श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करे। लिपि पुत्ती शुद्ध भूमि में मन वाणी को वश में करके एक चकोर या
गोल मंडप बनाए। चौकी पर चावलों से अष्टदल कमल बनाकर उस पर सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का कलश शुद्ध तीर्थ जल से भरकर रखे। कलश के स्थापन के बाद उसमें तीर्थों का आवाहन करें। तदंतर गंध, पुष्प, धूप, दीप से मंत्र बोलता हुआ पूजन करे। उसके ऊपर बस्तर से ढका तांबे का पात्र रखें, जिस पर श्री राधा कृष्ण की स्वर्ण प्रतिमाएं स्थापित करके उनका यथाशक्ति पूजन करें। पुरुषोत्तम मास के देवता श्री पुरुषोत्तम ही है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान का पूजन परम कर्तव्य है। मनुष्य को बार बार ग्राम, धन, पुत्र, घर आदि तो प्राप्त हो जाते हैं, किंतु यह देह फिर नहीं मिलती। इसलिए इसकी धर्म के लिए रक्षा करे। माता, स्त्री, पुत्र, पिता आदि कोई भी सहायता नहीं करते, केवल धर्म ही सहायक है। बुढ़ापा सिंहनी के समान मनुष्य को डराता है। रोग व्याधि पूर्व शत्रु है। आजू नित्या फूटे बर्तन में पानी सदृश नाश होती है। यह लक्ष्मी लहर के समान चंचल है। जौवन फूल सदृश मुरझाने वाला है। संसारिक सुख स्वपन सदृश निरर्थक है। इस प्रकार धन, ऐश्वर्य, मन तथा संसारिक सुख सब चलायमान है। अंत्या इनसे वैराग्य प्राप्त करके धर्म करने में लग जावे। जिस समय धन, मन तथा पात्र दान लेने वाला योग्य मिल जावे, तब मनुष्य को दान में देर नहीं करनी चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। बहुत से धन से तो होने वाले नेकों धर्म है, किंतु पुरुषोत्तम मास में किया थोड़ा धर्म भी महान हो जाता है। स्नान, दान, भगवंथा में बैठकर विष्णु भगवान का मनन करते रहना चाहिए। केवल इतना किया धर्म भी बड़े भारी दुख से मनुष्य को बचा लेता है। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो जाने से इसका नाम ही पुरुषोत्तम पड़ गया। जिस प्रकार हाथी के पांव के निशान में मनुष्य के पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार सब धर्म भी पुरुषोत्तम मास के धर्म में समा जाते हैं। श्री गंगा की समानता सब नदियां, कल्पवृक्ष की समानता अन्य वृक्ष, वेद की समानता नेको शास्त्र जिस प्रकार नहीं कर सकते, उसी प्रकार कोई अन्य महीना पुरुषोत्तम मास की समानता नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम है, इसीलिए श्रद्धा भक्ति से इनकी पूजा करनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की जय। 20वां अध्याय समाप्त।